Hello bachcho, let's see the question. So the question says if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar urea solution are placed on two sides of a semi-permeable membrane to equal heights, then it will be correct to say that option 1 there will be no net movement across the membrane, option 2 glucose will flow towards urea solution, option 3 urea will flow towards glucose solution, option 4 water will flow from urea solution towards glucose solution. So ये जो क्वेश्चन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड क्वेश्चन है और हमको बोला गया है कि हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन और एक 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन को सेपरेट किया है। तो वहां पे क्या कोई फ्लो होगा, अगर किसी पार्टिकल का फ्लो हो रहा है तो वो कौन सा पार्टिकल होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट से, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ना उसके नेचर के ऊपर नहीं। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particles, not on their nature। अभी देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 0.1 मोलर ग्लूकोज एंड यूरिया। सिंस ग्लूकोज एंड यूरिया both are non-electrolytes and their concentration, जो कि यहाँ पे मोलारिटी में गिवन है, their concentration is also same। तो ये दोनों की दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि इसका कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा सॉल्यूशन में, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो उनका देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम। तो सॉल्यूशन में दोनों के ही सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, व्हिच रिजल्ट्स इन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हिच रिजल्ट्स इन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर बोथ द सॉल्यूशन। और जब हम दो सॉल्यूशन का कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होता है, आपका कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इन दिस केस देयर इज नो नेट मूवमेंट across the membrane। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अभी देखिए तो जो पहला ऑप्शन है देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी जो ऑप्शंस वो क्यों नहीं होगा। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड में क्या दिया, ग्लूकोज विल फ्लो, थर्ड में दिया है यूरिया विल फ्लो। तो ग्लूकोज और यूरिया ये दोनों जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, और आपको पता है कि ऑस्मोसिस में कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं करता। मूवमेंट करेगा कौन, मूवमेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, वो भी लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन में। सो चौथा क्या है, वाटर विल फ्लो फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टुवर्ड्स ग्लूकोज। सो वाटर फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, यानी कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।